ओके, वेलकम टू स्टडी वाला। हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर द क्लास 12th स्टेट बोर्ड का। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आप लोग कैसे पार्ट 1 के सिलेबस को आप लोग को समझना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, और आप लोगों को हम लोगों ने बताया था कि हम लोग इस स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर कैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स को चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज अपलोड करने वाले हैं। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, उसके पार्ट 1 को हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग आई बटन में क्लिक करोगे तो वीडियो को आप लोग समझ लोगे। और इस वीडियो में हमारा मोटो जो है, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के सिलेबस को कवर करेंगे, किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और किस तरह से आप लोगों को अपना जो सिलेबस है वो कवर करना है। ठीक है, कोई हम लोग यहाँ पे आपको रामबाण ट्रिक्स नहीं देने वाले कि आप लोग एक मंथ में अपना सिलेबस को कंप्लीट करो और फिर MST CT में लग जाओ या JEE में लग जाओ। बेसिकली जिस तरह से आप लोग को 12th का सिलेबस को कंप्लीट करना है, पढ़ना है, उस तौर पर हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे। तो सिंपली आप लोगों के पास ये बुक होंगी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की, आर्ट्स एंड साइंस पार्ट 2 स्टेट बोर्ड के लिए। तो हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया, अब हम लोग सीधा चलते हैं पार्ट 2 के ऊपर। तो बेसिकली आप लोगों को, जैसे आप लोगों को वहाँ पर 7 चैप्टर पढ़ना होता है, तो वहाँ यहाँ पर आप लोग को एक चैप्टर ज़्यादा 8 चैप्टर पढ़ना होता है पार्ट 2 में। और बेसिकली जो पार्ट होता है वो कैलकुलस का होता है। कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वेक्टर। वैसे वेक्टर होता नहीं है यहाँ पे, तो भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी जो पार्ट है कैलकुलस का, तो आप लोग को यहाँ पे बेसिकली कैलकुलस पढ़ना होता है। तो आप लोग को कितने 8 चैप्टर पढ़ना है। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब इसका डिफरेंशिएशन फिर उसका एप्लीकेशन। फिर आप लोगों को पढ़ना है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, फिर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, फिर आप लोगों को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ना है फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ना है आप लोगों को, तो बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप लोगों ने चैप्टर को समझ लिया तो फिर एप्लीकेशन पढ़ने में आप लोग को बहुत इजी हो जाता है। फिर आप लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है। और अगर आप लोगों ने, मैं आप लोग को इसकी पहली वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो आप लोगों को जितनी भी हायर स्टैंडर्ड की स्टडी है, जस्ट लाइक एज आप लोग अगर इंजीनियरिंग भी कर रहे हो, BSc भी कर रहे हो, या फिर कोई टेक्निकल फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे आप लोग को मैथ्स मिलता है, तो अगर आप लोगों ने 12th अच्छे से किए हो तो फिर आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग को वहाँ पे सब क्लियर रहेगा और आप लोग इजी तरीके से उसको कैचअप कर पाओगे। फिर आप लोग को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो अलग चैप्टर है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ता है कैलकुलस, जस्ट लाइक मैंने आप लोग को बताया इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, और कंटिन्यूटी के जो चीज़ें वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, और फिर आप लोगों को ये करना पड़ता है। लेकिन दो चैप्टर जो है थोड़े यूनिक है, इसको आप लोग लास्ट में भी अगर पढ़ते हो तो आप लोग का जो कवर वो हो जाएगा। तो हम लोग सीधा इसको डीपली स्टडी करते हैं कि आप लोग को डिफ्रेंशिएशन में पढ़ना क्या है। मैंने जब 11th क्लास के स्टैंडर्ड की जब सिलेबस के ऊपर बात किया तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मतलब ये कि अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से पढ़ लिया है, मतलब आप लोग का जो बेस है वो बन चुका है। अब आप लोग को 12th में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ा होगा तो इट्स ओके, लेकिन एक बार मैं आपसे ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जस्ट को एक बार देख लो कि वहाँ पर एक्चुअली में क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को डिफ्रेंशिएशन में वही टॉपिक पढ़ाया जाता है और फिर आगे आप लोगों को उसके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, स्टेट एंड यूज्ड स्टैंडर्ड फार्मूलेज, जो फार्मूलेज होते हैं जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली समझाएंगे कितने फार्मूले हैं, कितने फार्मूले आपको कंपलसरी तौर पर याद करना है। तो स्टेट एंड यूज स्टैंडर्ड फार्मूलेज, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है, कैसे फार्मूलेज के डेरिवेटिव होती है, कैसे उसका स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, उसको डिस्कस करेंगे। यूज चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये चेन रूल, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईजी है। फिर फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ द लॉगरिथम, हम लोग लॉगरिथम पढ़ चुके हैं हमारे स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर, तो वो आप लोग वो देख लो। और कैसे यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएशन में लॉगरिथम, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स एंड पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। कुछ नहीं करना होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन में आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज करना होता है और इन्वर्स करना होता है उसका, और पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। फिर आप लोगों को पढ़ना है डिफरेंशिएशन में फाइंड सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। मतलब ये है कि अगर आप लोग डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो dy/dx, तो d² अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो इट्स अ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आप लोग को पढ़ना होता है। फिर आप लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर आप लोग फर्स्टली अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़ लिए तो कॉमन सी बात है, आपको वहाँ पे उसको एप्लीकेशन पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्टली आप लोग को यहाँ पर स्टार्ट करना है डिफ्रेंशिएशन से। आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ लिए, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व। ये बेसिकली एक टॉपिक लिख दिया गया है, लेकिन इस
में अगर आप लोग पढ़ने जाओगे तो बहुत सी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेंगी और बहुत अच्छी चीज़ें आप लोग को सीखने को यहाँ पर मिलने वाली है। फिर आप लोग को डिटरमाइन नेचर ऑफ द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ पर बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में लगभग हर बार पूछा जाता है वो है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन से, वो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ आपको निकालना होता है जो कि आप लोग निकाल सकते हो ग्राफ के हेल्प से, तो वो आप लोग को यहाँ पे पढ़ना होता है। फिर एग्जामिन फंक्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन की जो वैल्यूज़ होती है वो आप लोग को निकालना होता है। और फिर आपको लास्ट टॉपिक है इसका वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो आप लोग जानते हो मीन वैल्यू थ्योरम है, उसको वेरीफाई करना होता है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब हम लोग चलेंगे हमारा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इसका मतलब ही इंटीग्रेशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन आप लोग को पढ़ना है इनडिफाइनाइट। तो 11th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है, बस वहाँ पर अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन को पढ़ लिया है, वहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूले को उसको पढ़ लिया है, तो फिर आप लोग को ये बहुत इजी जाने वाला है। तो एक बार मैं आपको बोलूँगा कि एक बार वो जस्ट आप लोग नहीं पढ़े हो तो पेज पलटा के देख लो वहाँ पर क्या क्या है, किस तरह से, किस सिक्वेंस वाइज है। वैसे यहाँ पर भी स्टार्टिंग से ही यहाँ पे दिया हुआ होता है। फिर यूज द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, सॉल्व इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग को यहाँ पर मैंने वही बोला हूँ 11th स्टैंडर्ड में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था, वहाँ पर अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो यहाँ पर आप लोग को जस्ट रिवाइज करना है और आगे बढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कंपलसरी हर बार एग्जामिनेशन में होता ही है। और फिर आपका सॉल्व द इंटीग्रल्स बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन वही डेल वाली बात। फिर आप लोग को पढ़ना है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। पहले आपने इंटीफाइनाइट पढ़ा, फिर अब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। वहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है, लिमिट ऑफ सम, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, स्टैंड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स एंड यूज देम ऑफ द सॉल्व प्रॉब्लम्स। फिर आप लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। यहाँ पर आप लोग को थ्योरी वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड एंड द कर्व यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। फिर आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप लोग हायर स्टैंडर्ड में जेम की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जेम छोड़ो, अगर आप लोग JEE मेंस पढ़ना चाहते हो, MST CET पढ़ना चाहते हो, और अगर आप लोग हायर स्टैंडर्ड में इंजीनियरिंग या BSc करने की सोच रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने क्विक रिवीजन ले लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो वहाँ पर आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है आप लोग को, फाइंड इट्स ऑर्डर एंड डिग्री, सिंपल, एकदम सिंपल। यूज द फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरियस मेथड। कैसे आप लोग फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरियस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फिर अप्लाई द डिफरेंशियल इक्वेशन द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डीके इन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड फिजिक्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे हमारे लास्ट टू चैप्टर। फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड वन इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग को याद रखना है कि एग्जामिनेशन के अगर आप लोग टाइम में इसको पढ़ते हैं तो ज़्यादा आपको हेल्प होंगी। अभी आप लोग को एक बार पढ़ लेना है, फिर आपको एग्जामिनेशन के टाइम में भी इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे कुछ याद करने वाली चीज़ें है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग क्या करना है, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप, फाइंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द एक्सेप्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके जो फॉर्मूलेज है वो आपको याद करना होता है। तो फॉर्मूलेज अगर आप लोग एग्जामिनेशन के टाइम में याद करने जाओगे तो नहीं होंगे, तो अभी आप लोग उसको याद कर लो, आपको एग्जामिनेशन में उसको एकदम परफेक्ट करना है। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ CRV। फिर आप लोग को पढ़ना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग को पढ़ना होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट विद 2 और मोर आउटकम्स। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ तो भी ऐसे चीज़ें पढ़ना होता है। मैंने आपको जब भी बताया कि वहाँ पे आउटकम क्या हो रहा है, ठीक है ना, तो वो अभी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। फिर डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पॉपुलेशन निकालने में हेल्प होती है, या फिर आप लूडो खेल रहे हो, ये सब जो गेम्स होते हैं वो जो हेल्प होते हैं वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो फिर डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे वही हेड टेल्स जस्ट लाइक एस, तो वहाँ पर आप लोग को ये सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। फिर फाइंड मीन वेरिएंस एक्सेप्टेड वैल्यू, उसके पर्टिकुलर फॉर्मूलेज होते हैं वो आप लोग को याद करना होता है, फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो ये है पूरा सिलेबस 8 चैप्टर का पार्ट 2 का। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन से। हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड का भी डिफ्रेंशिएशन अपलोड किया है, हम लोग 12th स्टैंडर्ड का भी डिफ्रेंशिएशन नए सीरीज से अपलोड करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप लोग के इससे कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।